जय श्री कृष्ण। मैं गोविंद माहेश्वरी गीता परिवार का सदस्य हूँ। बच्चों, आपके मन में अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएं आती रहती हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपसे इन जिज्ञासाओं और प्रश्नों के संदर्भ में बात करूँगा। आज का प्रश्न है, प्रणवोच्चार क्यों करना चाहिए। नमस्ते बच्चों। जन्मदिन आदि के अवसरों पर हम अपना घर सजाते हैं। घर को सजाने के लिए हम गुब्बारे भी लाते हैं। जब हम बाज़ार से गुब्बारे खरीदते हैं तो यदि दुकानदार हमें दो गुब्बारे दिखाए, जिसमें एक बहुत छोटा हो और दूसरा बहुत बड़ा हो, तो आपको कौन सा गुब्बारा पसंद आएगा? निश्चित रूप से आप बड़ा गुब्बारा ही पसंद करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ बड़ा गुब्बारा लेने से कार्य हो जाएगा? नहीं। उस बड़े गुब्बारे में हमें ज़्यादा हवा भरनी होगी और तभी वो गुब्बारा अपने पूरे आकार के अनुसार फूलेगा और हमें अच्छा भी लगेगा। अच्छा, ये बताइए, आप गुब्बारे में हवा कैसे भरते हैं? आप कहेंगे हम अपने मुंह से हवा भरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि गुब्बारे में हम जो हवा भरते हैं वो हवा भी हम एक दूसरे बड़े गुब्बारे से ही भरते हैं, और वे गुब्बारे हमारे शरीर में होते हैं। वो भी एक नहीं, दो। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये दो गुब्बारे हैं हमारे फेफड़े, अर्थात लंग्स। बाहर के गुब्बारे जो हमें एक दिन के लिए लाते हैं उसका तो हम इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन जो गुब्बारे हमारे शरीर में हैं उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करते। बाहर के गुब्बारे को तो उसकी क्षमता के अनुसार हम बहुत हवा भरते हैं, लेकिन अपने शरीर के गुब्बारे अर्थात फेफड़ों में कम हवा भर भर के उसे हम छोटा करते जाते हैं। बच्चों, ये फेफड़े सजाने की वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक है। आज जो कोरोना नाम की महामारी फैली है, इस प्रकार की अनेक बीमारियों से बचने के लिए भी हम अपने फेफड़ों को मजबूत और स्वस्थ करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि फेफड़े मजबूत कैसे होंगे? शरीर को मजबूत करने के लिए हम व्यायाम करते हैं। जीभ के लिए हम संस्कृत के श्लोक कहते हैं। उसी तरह फेफड़ों का व्यायाम होता है सही तरीके से प्रणवोच्चार करना। कई बार हम देखते हैं कि थोड़ा सा काम करने पर हम थक जाते हैं। फुटबॉल खेलते समय कभी कभी कोई खिलाड़ी थोड़ी ही देर में थक जाता है और कोई दूसरा खिलाड़ी पूरे 1 घंटे पूरे मैदान में भागते रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक के फेफड़े कमज़ोर हैं और दूसरे के मजबूत। अगर हम दिन भर में केवल 5 मिनट भी प्रणवोच्चार करें तो फेफड़ों का बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। फिर हमें जल्दी थकावट नहीं होगी, हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और सांस से संबंधित कई तरह की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बच्चों, हमारे जीवन के लिए 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। कौन सी है वो 3 बातें? बिल्कुल सही पहचाना आपने। वो 3 चीज़ हैं भोजन, जल और प्राणवायु। अब भोजन के बिना हम 15-20 दिनों तक भी जीवित रह सकते हैं। हमारे जैन परिवारों में तो 1-1 महीने तक पर्युषण पर्व बिना भोजन के केवल जल पीकर ही लोग व्रत रखते हैं। अर्थात भोजन से भी अधिक महत्व है जल का। किंतु बिना जल के भी हम 4-5 दिन जीवित रह सकते हैं। किंतु यदि 5 मिनट भी हमने सांस नहीं ली, यानी प्राणवायु ग्रहण नहीं किया, तो क्या हाल हो जाएगा? हम अपने भोजन और पानी का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वायु ग्रहण करने में लापरवाही करते हैं। प्रतिदिन सुबह स्वच्छ वातावरण में 5 मिनट भी यदि हम प्रणवोच्चार करते हैं तो हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है और पूरे दिन उत्साह बने रहता है। केवल फेफड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रणवोच्चार हमारे बुद्धि के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओम के दीर्घ उच्चारण से हमारे शरीर में जो तरंगें निर्माण होती हैं वो हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं। ये तरंगें हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती हैं। इससे हमारे ब्रेन की क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है।
प्रणोच्चार से मस्तिष्क में रक्त का संचार भी होता है। इस तरह प्रणोच्चार करने के कई लाभ हैं। तो आइए आज मैं आपको प्रणोच्चार करने का तरीका भी सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें स्वस्तिकासन, वीरासन या पद्मासन में बैठ जाना चाहिए। अपनी पीठ सीधी होनी चाहिए। पीठ सीधी रखने का अर्थ अकड़ कर बैठने का नहीं है। ऐसी स्थिति में बैठिए जिससे आपकी पीठ अर्थात रीढ़ की हड्डी सीधी भी हो और आपको किसी प्रकार का तनाव भी महसूस ना हो। अब आंखें बंद करें और नाक से धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब आपको फिर से लंबी सांस लेनी है, किंतु छोड़ते समय ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ना है। एक बात का ध्यान रहे कि हम प्रणवोच्चार अपने लिए कर रहे हैं, किसी से स्पर्धा के लिए नहीं कि कौन सबसे लंबे समय तक ओम कहता है। इसलिए स्वयं पर ध्यान देकर एक सांस में एक बार प्रणवोच्चार करना है और ऐसा अनेक बार करना है। मैं आपको यह करके दिखाता हूँ। तो मित्रों, आज से हम नियमित प्रणोच्चार शुरू करेंगे ना। जय श्री कृष्ण।